नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकूला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आज मैं एक एस्ट्रोलॉजिकली एक और जानकारी देने आया हूं। अपने यूट्यूब चैनल लाल किताब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरे जो एस्ट्रोलॉजिकली और भी वीडियोस आने वाले हैं वो आप तक पहुंच सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अवश्य करें और शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा। चलिए, आज मैं बताने जा रहा हूं वर्ष 2020 का आखिरी ग्रहण यानी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है 30 नवंबर 2020 को सोमवार को। लेकिन हमारे भारत वर्ष में ये ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये दोपहर 1:04 से इसका प्रभाव शुरू होगा और दोपहर 3:13 पर ये परम ग्रास हो जाएगा और शाम को 5:22 तक इसका प्रभाव रहेगा। क्योंकि ये भारत वर्ष में तो दिखाई बिल्कुल नहीं देने वाला, उससे यही है कि सूतक नहीं माना जाएगा, सूतक नहीं लगेगा यहां पर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर, अमेरिका के कुछ हिस्सों के साथ साथ एशिया में भी ये दिखाई देगा, तो वहां पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव अवश्य आएगा। और चंद्र ग्रहण जब लगेगा इन देशों में तो तब कुंभ लगन होगा। कुंभ लगन में तब मीन राशि में मंगल, चंद्र, राहु जो है वृषभ राशि में, शुक्र जो अपनी स्वयं राशि तुला में, सूर्य, केतु, बुध वृश्चिक राशि में, बृहस्पति, शनि मकर राशि में संचार कर रहे होंगे। देखिए, ग्रहण जब लगता है तो ऐसा हमारे जो ज्योतिष ज्ञान के मुताबिक, ज्योतिषी जो हमारे आदिकाल से ज्योतिष ज्ञान चलता आ रहा है उसके मुताबिक, जब चंद्र केतु का आमना सामना हो जाए या एक साथ हो जाए तो केतु चंद्र पर प्रहार करता है तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव आता है। देखिए, चंद्र राहु एक साथ इस समय इकट्ठे हैं, लेकिन केतु सूर्य के एक साथ है, तो राजनीति में उथल पुथल होने की पूरी संभावना है और किसी राजनेता को उसकी कुर्सी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो मेरा यही कहने का अभिप्राय है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती है कि जो ग्रहण का प्रभाव है वो आपकी कुंडली में उस समय जो बच्चे पैदा होंगे, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो, लेकिन उस समय ग्रह जो है मैंने बताया है, चंद्र राहु एक साथ होंगे, तब सूर्य केतु बुध एक साथ होंगे। लेकिन ग्रह का क्या प्रभाव है तो उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग माना जाएगा। चंद्र ग्रहण से हमें नहीं घबराना है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। ग्रहण से कभी डरना नहीं चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। चलिए, अब मैं ये अवश्य बताऊंगा कि जो विदेशों में रह रहे हैं तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव लगन पर कैसा आएगा। मेष लगन वालों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव ये आ सकता है, आपका कुछ पैसा वेस्ट हो सकता है, आप धन की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन झूठ ना बोलें तो ज्यादा उचित होगा आपके लिए। झूठ के साथ आप कार्य करेंगे या कुछ ऐसा अपना मतलब हल करेंगे तो वो ग्रह और नुकसान दे सकता है, इसलिए झूठ बिल्कुल ना बोलिएगा। और आप चांदी की गोली, तेजाबी चांदी की गोली अपने पास रखिए, उससे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। वृषभ लगन वाले, देखिए, वृषभ लगन वाले जो प्राणी हैं, गुस्सा कुछ कम हो सकता है, लेकिन अपनी बीवी या पति के साथ झगड़ा मत करिएगा, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में त्रुटि आ सकती है, नुकसान हो सकता है। उसके बचाव के लिए जरूरी है जो औरतें हैं वो अपने सिर के बाल मत कटवाएं, जैसे दो मुंह वाले बाल होते हैं तो ना कटवाएं, ज्यादा उचित होगा इस समय। तो चंद्र जो है, अगर आप अपनी मां की सेवा करते हैं वृषभ लगन वाले, तो आपको बहुत ही ज्यादा उचित फल मिलेगा, चंद्र ग्रहण का प्रभाव कम हो जाएगा। कोई चंद्र कौन है? आपकी मां, अपनी मां की सेवा करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। मिथुन लगन वालों को बिल्कुल सावधान रहना होगा, किसी की झूठी गवाही न दे, किसी की झूठी जमानत न दे। और कहीं रास्ते में जा रहे हैं आप तो वहां रास्ते में कोई झगड़ा हो रहा है तो तमाशा देखने के लिए वहां खड़े मत होइए, आप आगे निकल जाइए, नहीं तो केस आप पर पड़ सकता है। बिजली का सामान नहीं खरीदना है। अगर शादीशुदा है तो अपने ससुराल से बनाकर रखिएगा तो आप बच सकते हैं, केस से बच सकते हैं। लेकिन लाल किताब की रेमेडी लेना बहुत जरूरी है। अब कर्क लगन वालों के लिए
कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अगर व्यापारी हैं तो कुछ मेहनत करिए तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। एक मेल जो जमादार हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, सुबह के वक्त उनकी सेवा करेंगे तो उनको चाय पानी दूध पिलाइएगा या कुछ मनी दे दीजिए तो आपको लाभ मिल सकता है। अब आ गई सिंह लगन की बारी। सिंह लगन वालों के लिए भी ये है कि विदेश यात्राओं का योग बन सकता है। ये देखिए चंद्र ग्रहण जो आपके लिए विदेश यात्राओं का कार्य करने जा रहे हैं। और आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेशों में आप अपना कार्य बढ़ा सकते हैं या वहां से ऑर्डर दे सकते हैं या ऑर्डर ले भी सकते हैं, तो इस तरह का संबंध आपका बनने वाला है। लेकिन आपकी माता पिता की सेहत की ओर ध्यान देना होगा, उनको कष्ट मिल सकते हैं। अगर आप लाल किताब की रेमेडी लेते हैं तो ज्यादा उचित फल की संभावना मिल जाएगी आपको। अब कन्या लगन, कन्या लगन वाले जो हैं उनको देखिए जो चंद्र ग्रहण का प्रभाव है वो थोड़ा भाग्य में कमी आएगी, साथ साथ में डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसी समस्या आती है तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी सलाह ले सकते हैं। प्लैनेटरी तौर पर आपको जो प्लैनेट नुकसान दे सकता है थोड़ा बहुत, तो उससे कैसे बचाव किया जा सकता है। भाग्य में कमी आएगी, हल्दी की गांठें अवश्य अपने पास रख लीजिएगा आप। तुला लगन, तुला लगन वालों के लिए धन की कमी आएगी, पेट में प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम आ सकती है। ये ध्यान देना होगा। रात को दूध ना पीजिए और रात के रखे दूध की सुबह चाय मत पीजिएगा। तेजाबी चांदी का बिना जोड़ का कड़ा अवश्य पहन लीजिएगा आप। और ध्यान देना होगा सेहत के लिए, खास तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको तुला लगन वालों को। और वृश्चिक लगन वाले, देखिए वृश्चिक लगन वाले की तरक्की तो होने की आसार बनते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में मुझे बहुत ज्यादा त्रुटि नजर आती दिखाई दे रही है। तो आप अगर पति पत्नी आपस में बनाकर रखेंगे, तलाक की ओर मत जाइएगा। देखिए घर को बसाना है। शादी किस लिए की जाती है? शादी इसलिए की जाती है, दो परिवारों का मिलन होता है, दो जीवों का संबंध बनता है, तो परिवार एक बनता है, नया परिवार कायम होता है। तो हमने जब शादी की थी, तलाक लेने के लिए शादी नहीं की जाती। देखिए प्लैनेट आया है तो वो अपना इम्पैक्ट दिखाता है। लेकिन लाल किताब की अगर आप रेमेडी लेते हैं तो आपको इस जो प्रभाव आ सकता है या आ रहा होगा, शुरू हो चुका होगा वैसे, तो उससे बचाव हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप बनाकर रखिएगा, अपना नुकसान ना होने दीजिएगा। तरक्की भी होने के आसार हैं, तो आप अपने पति और पत्नी से बनाकर रखिएगा। जो आपके माता जी हैं उन वो क्या सलाह देते हैं उन पर भी आप अमल करिएगा। धनु राशि, धनु राशि नहीं धनु लगन के ऊपर स्थान परिवर्तन का योग है। कुछ बोलबानी में आपका अंतर आ सकता है इस समय, लेकिन दुश्मन जो हैं, आपके विरोधी जो हैं, वो ज्यादा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शरारती तत्व तो है ही है वो, तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। लड की गोली, सिक्के की गोली अपने पास रख लीजिएगा तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। स्थान परिवर्तन करने में ही उचित रहेगा आपके लिए। तो आपकी कई यात्राएं हो सकती हैं, बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है उनमें दौरान आपको इसके। मकर लगन, मकर लगन वाले जो आपकी संतान है उसमें पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ स्टूडेंट्स हैं जिनका, वो भी पढ़ाई में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए आप ऐसा करिए, रात को मूली जो है तकिए के नीचे रख लीजिए पत्तों वाली, सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। उससे पढ़ाई में आपका काफी कुछ फायदा मिल सकता है स्टूडेंट्स को। कुंभ लगन वाले, कुंभ लगन वालों के लिए चंद्र ग्रहण भी फायदेमंद भी है, नुकसानदायक भी है। एक बात ध्यान रखना कि मकान की तोड़फोड़ नहीं करनी है, फ्लश को तोड़ना नहीं है आपने, मकान की बिल्कुल कुछ भी आपने तोड़ना नहीं है, फ्लश चेंज नहीं करानी है। अगर आप ये चीज कायम कर लेते हैं तो फिर ग्रह का प्रभाव जो माइनस होगा वो नहीं आ पाएगा। तो एक चीज और है कि आपकी माता जी को थोड़ा सा हार्ट की प्रॉब्लम, ऐसी समस्या आ सकती है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा अपने माँ को नाराज नहीं करना है, उनकी सेवा करनी है। और आपने सेवा करनी है और उसका बेनिफिट उठाना है, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और एक विदेशों में भी यात्रा हो सकती है, विदेश भी जा सकते हैं आप। और मीन लगन, मीन लगन वाले जो प्राणी है, जो आपके भाई बहन है या मित्रगण है, उनके साथ संबंध अच्छे बनाकर रखिएगा, उनसे बेनिफिट लीजिएगा। झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। सर्वाइकल वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है, वो अगर आती है तो डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिएगा। ये ऐसा प्रभाव चंद्र ग्रहण करके आपको मिल सकता है, लेकिन हमें घबराना नहीं है। लाल किताब की रेमेडी लीजिए और अपना जीवन जो है, अपने जो कुंडली में ग्रहों का माइनस इफेक्ट है तो उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। 100% कभी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। एस्ट्रोलॉजिकली आप अगर प्रेडिक्शन लेते हैं, उसकी रेमेडी लेते हैं, तो 10-20% तो बेनिफिट मिल सकता है अगर आप रेमेडी लाल किताब की करते हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।